अच्छा, सब बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी सरकार बनेगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरे पहलू से अवगत कराने आई हूँ। कहते हैं राजनीति में सिर्फ और सिर्फ फायदा देखा जाता है और हार जीत जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा होता है आपके लिए, हम सबके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतती है तो उसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। दरअसल राजनीति विशेषज्ञ जो हैं उनकी माने तो ममता बनर्जी जो है 15 सालों से बंगाल की सियासत पर बनी हुई हैं, डटी हुई हैं, एक मजबूत शख्सियत की तरह वहां पर बनी हुई हैं। और ममता बनर्जी की जो इमेज है वो भी एक मजबूत शख्सियत की है, मजबूत नारी की है। और लगातार वो जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल की राजनीति को टक्कर देती हैं वो कहीं न कहीं उनके मजबूत शख्सियत को दिखाता है। और अगर इस बार ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो सीधे तौर पे 2029 के लोकसभा चुनाव में वो अपोजिशन की मेन लीडर के तौर पर उभरेंगी, जो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है पश्चिम बंगाल को तो ये कांग्रेस को फायदा करेगा, यानी कि राहुल गांधी जो एज अपोजिशन लीडर में मेन है वो बरकरार रहेंगे और अपोजिशन के मेन लीडर कहलाएंगे। तो ममता बनर्जी का हारना कहीं न कहीं कांग्रेस को फायदा दे जाएगा। और ये बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी कि बीजेपी के जीतने से कभी कांग्रेस को भी फायदा होगा। तो राजनीति बड़ी विचित्र चीज है। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये बातें सही लग रही हैं आपको?